दिल्ली में सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जिसे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। इसके बाहर एक बहुत ही सामान्य सी दुकानें लगती हैं। इन दुकानों को एनडीएमसी ने मौखिक नोटिस दे दिया है कि भाई आप लोग अपनी दुकानें तोड़ लीजिए, वरना हम जो हैं आपकी दुकानें तोड़ने आ रहे हैं। हम सारा टाइम बिना बिजली के निकालते हैं, तब भी क्या कहते हैं एनडीएमसी हमें हर रोज तंग कर रही है। ये तीसरी जनरेशन है जो इस दुकान पे बैठ रही है। मतलब ये है कि कोई कसर नहीं छोड़ती। ये किसके कहने पे क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता। 21 साल से यहाँ पे हम बैठे हैं। हाँ। तब से हमारा यही साइज है। अब इनको क्यों दिखने लगा इतना बड़ा साइज इनको? अच्छा। पहले क्यों नहीं दिखा 21 साल से? अब कुछ टाइम से हमें नाजायज टॉर्चर किया जा रहा है। कभी कहते सामान अंदर करो, कभी कहते दुकान बढ़ा कर चली जाओ, कभी कहते 7 बजे बढ़ा दो। सर हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। डायरेक्टली बोल रहे हैं आप खुद उतार लो, हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जिसे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में ये राजा जय सिंह का बंगला हुआ करता था। तब सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन जी यहाँ पर आए थे और उसके बाद से ही इसी जगह को गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिख समाज के लोग तो आते ही हैं, इसके अलावा बहुत से गैर सिख समाज के लोग भी यहाँ पर आते हैं। इसके गेट नंबर 2 के बाहर एक बहुत ही सामान्य सी दुकानें लगती हैं। ये देखिए, किसी भी तीर्थ स्थान के बाहर, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे के बाहर जैसी दुकानें होती हैं, बिल्कुल ये वैसे ही दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर आपको पटके मिलते हैं, कड़े मिलते हैं और ऐसी यादगार चीज़ लोग यहाँ से लेके जाते हैं जिसे ले जाकर वो याद रखते हैं कि हाँ, जब हम वहाँ पर गए थे तब हमने ये लिया था। अब इन दुकानों को एनडीएमसी ने मौखिक नोटिस दे दिया है, यानी कि ज़ुबानी बोल दिया है कि भाई आप लोग अपनी दुकानें तोड़ लीजिए, वरना हम जो हैं आपकी दुकानें तोड़ने आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ सालों से बैठे हुए हैं। आज कम से कम 15-20 साल तो यहाँ पर हो गए। इससे पहले भी गुरुद्वारे के आसपास ही हम लोग बैठा करते थे और बाकायदा इनका कहना है कि हम किराया भी दे रहे हैं और कोर्ट के आदेश पर ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर एनडीएमसी कौन होती है हमको यहाँ से हटाने वाली? सत श्री अकाल जी, दसो जी। हमें यहाँ पे अराउंड 19 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट नहीं? हाँ जी। अच्छा। ये भी लोकेटेड है। अच्छा। पहले यही दुकानें परली तरफ हुआ करती, जब पार्क में यहाँ पे ये पार्किंग तैयार नहीं हुई थी। हाँ। तो जब पार्किंग का इशू हुआ था तो हमें कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू यहाँ पे रीलोकेट किया गया था। अच्छा। उसके बाद से हम यहीं पे हैं। अच्छा, जहाँ पर इस समय पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब की पार्किंग है, वहाँ पर आप लोग बैठा करते जो थे? पार्क वाली साइड थी, जब उस टाइम की एंट्री पार्किंग दूसरी अच्छा होती अच्छा, थी। ठीक है। उसके बाद हमारा केस चला था कोर्ट में 2 से 3 साल। उसमें फिर हमें यहाँ पे जगह रीलोकेट की गई अच्छा। और पूरी सबकी रजामंदी से करी गई, एनडीएमसी, गुरुद्वारा, हर जगह से सरकारी तौर से। ठीक है। तो अब पिछले 2-4-5 साल से जब से दिक्कत आ रही है हमें ये कि हमें कभी किसी ना किसी चीज़ से हमें परेशान किया जाता है। कभी ये हटाइए, कभी वो करिए, कभी वो करिए। हाँ। अब आज ये हो चुका है कि आज हमें इन्होंने बोला कि अपनी छत हटा लो। अच्छा। अब तिरपाल हमारे नोटिस में लिखी हुई हैं हाँ। कि क्योंकि हमारा धार्मिक सामान है, बारिश से बचने के लिए। हाँ। अब वो कहते हैं कि ये आपकी नहीं है, आपका ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हमको ऐसे करके परेशान किया जा रहा है। अच्छा। अब हमने उनको बोला आप हमें एक नोटिस दे दो, हाँ। या हमें बरसातों के बाद तक का टाइम दे दो, क्योंकि हमारा भी वैसे केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट मंथ हमारी उसकी हियरिंग है। अच्छा। लेकिन वो मान नहीं रहे। वो कहते हैं हमारे पे ऊपर से अफसरों का दबाव है जी। अब उनको कहाँ दबाव आ रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा। और अब हम जब कहते हैं जी ये सामने कंटेनर है ये, हाँ। अब इसके कागज़ किसी के पास नहीं है। कंटेनर गुरुद्वारा कमेटी में जो रणजीत सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा। अब यहाँ पे अब राशन स्टोर खुल गया। पहले यहाँ पे खाली कूड़ा गड़का रखने के लिए यूज़ करते थे। अब धीरे धीरे पिछले 2 साल से इन्होंने 1-1.5 साल से यहाँ पे राशन स्टोर खोल दिया। अच्छा। जिसका इनका एक भी पेपर नहीं है, लीगल पेपर है ही नहीं। हमारे पास कोर्ट के पेपर हैं, इनके पास एक भी नहीं। और वहाँ पे जाने के राजी नहीं। वहाँ के लिए सिर्फ इतना बोलते थे जी हमारी कार्रवाई चल रही है, अच्छा, कोर्ट में है, उलझा हुआ केस है, ये है वो है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले अब आप करो, आप पे हमारे को ऊपर अफसरों से दिक्कत आ रही है। हाँ। मैं कहा सर ये तो नहीं होता, या तो हमें बरसाते हैं, कुछ टाइम है, 2-3 महीने का टाइम दो, हम कर देते हैं। लेकिन ये मौखिक रूप से क्या बोल के तोड़ने, ये बोल रहे हैं खुद तोड़ लो? इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आप खुद उतार लो, हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मेन अब ये है कि अच्छा, आप अपनी छत उतार लो। हाँ, उसके बाद कहेंगे जी अब ये हटा लो, फिर ये अच्छा। कर लो करके पूरा ही हमें साइड कर देंगे। अच्छा। मेन अच्छा, यही है। बेसिकली छत तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भैया ये जो छत डली हुई है ये आप जो है तोड़ लीजिए, वरना हम बुलडोजर से लाके तोड़ेंगे, यही कह रहे हैं? हाँ, और सर ये कोई सीमेंटेड छत नहीं है, तिरपाल है, नीचे एक लकड़ी का फट्टा लगा होता है, क्योंकि वो तिरपाल को रोकने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमें। हाँ। तो वो है, एक टेम्परेरी है, हाँ। कोई परमानेंट चीज़ नहीं है।
अच्छा। अब परमानेंट हो तो हम भी कहते हैं हाँ जी चलो ठीक है आपकी बात, हमने टेम्परेरी रखी है। टेम्परेरी हमें कोर्ट से अलाउ थी, अच्छा। तिरपाल हमें अलाउ है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, धार्मिक सामान है, तो हाँ। हमें सेफ्टी के लिए तिरपाल कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, लेकिन ठीक ये है। मानने को राजी नहीं हो रहे। ठीक है, आप बताइए जी, ये अगर खाली छत तोड़ने को कह रहे हैं कि छत तोड़ लीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर रीज़न ये है, अगर हमने छत तोड़ दी ना तो हमारी दुकानें भी पूरी साफ़ हो जाएंगी। धीरे धीरे करके हमारी दुकान को हटा दिया जाएगा, क्योंकि 2-3 नंबर पे गेट पे भी 7-8 दुकानें थी, उनकी सबसे पहले छत हटाने को ही कहा गया था। अच्छा। उसके बाद उनके सारी दुकानें हटा दी, फिर उनको बोला गया सुबह लाओ शाम को लेके जाओ। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे वो सुबह लाते थे शाम को ले, तो गुरुद्वारे वाले आके वहाँ पे सामान रख के जाते थे, जगह घेर ली जाती थी, ओ, जिसकी वजह से ये जगह गुरुद्वारे के अंडर जानी चाहिए। जैसे वो सामने कंटेनर है वैसा सेम कंटेनर यहाँ रखना चाहते हैं, मतलब एक मोनोपोली चला रहे हैं। जो भी नाम है एक्सपर्ट गुरु ग्रंथी साहब है रंजीत सिंह, उनकी तरफ से शिकायत है। अफसर वही कहते हैं कि रंजीत सिंह की तरफ से जाके मसला हल करो, उनकी तरफ से शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, गुरुद्वारे वाले शिकायत कर रहे हैं आपके बारे में कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। हम 19 साल से बैठे हुए हैं, सामने कंटेनर 2 साल पुराना है, एक पेपर नहीं है उसके पास। हमारे आप पास लोग किराया भी दे रहे हैं यहाँ का? एनडीएमसी का किराया भी जाता है हमारी दुकानों से, प्रॉपर किराया जाता है दुकानों का। अच्छा भाई, अगर किराया जा रहा है तो फिर जो है कैसे ये कह देंगे कि भाई ये लोग ऐसे ही बैठ गए हैं यहाँ पर? फिर तो जब आप किराया ले ही रहे हैं भाई, फिर जो है ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप यहाँ पर ऐसे ही बैठ गए हैं। हालांकि एनडीएमसी भी मौखिक रूप से कह रही है, लिखित में कुछ दिया नहीं है। अच्छा, ये एक बार दिखा दीजिए भाई, ये देखिए इनकी पर्ची कट रही है, ठीक है। भले ये थोड़े बहुत अमाउंट की है, लेकिन भाई जब 1 भी रुपया जा रहा है सरकारी एजेंसी के पास में, तो भाई इसका मतलब ये है ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, ये एक सिस्टम से बैठे हैं। एनडीएमसी कह रही है आप लोग अपनी छत तोड़ लो, ठीक है, और खाली ऐसे ही बैठो आप। ये कह रहे हैं कि भाई पहले इससे पहले यही हुआ था कि और जगह पर भी दुकानें थी, उनको छत तोड़ने के लिए कहा गया, फिर धीरे धीरे कहा गया कि भाई अपना ये भी हटा लो, बस सुबह लाओ शाम को वापस ले जाया करो। फिर धीरे धीरे वो सब भी खत्म हो गया। तो इनको डर है कि आज अभी शुरुआत है। हाँ जी, ये डायरेक्टर के साइन किए हुए हैं जो छत हमें अलाउड है अच्छा। तिरपाल की। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ये 2017 में अलाउ किया आपको? हाँ जी। अच्छा। क्या कहते हैं, ये है कि जो आगे 2 दुकानें लगी हुई हैं, हाँ। जो गेट के साथ दुकान है, वो क्या कहते हैं किसी हैंडीकैप की थी और वो एसटीडी है। अच्छा। अब गुरुद्वारे वाले उसको क्या कहते हैं, ये अपना सब कुछ दे रहे हैं, बिजली तक अपनी है। हमारे यहाँ बिजली तक नहीं है, इस कंटेनर में एसी तक चालू हुए हुए हैं। अच्छा। मगर क्या कहते हैं हम सारा टाइम बिना बिजली के निकालते हैं। किराया मेरा जाता है 1 साल का पूरा जाता है एनडीएमसी को। अच्छा। हाँ, तब भी क्या कहते हैं एनडीएमसी हमें हर रोज तंग कर रही है। तो ये जब शिफ्ट हुई थी बकायदा एनडीएमसी नहीं बिठाया था आपको यहाँ पर? बिल्कुल, क्या कहते हैं पूरा नक्शा पास हुआ था कोर्ट से, पूरा क्या कहते हैं ऑर्डर आया था, वकील वगैरह सब आए थे। अच्छा। सारे निशान लगे थे, तब जाके क्या कहते हैं हमें बिठाया गया है। ये हम क्या कहते हैं थोड़ा टाइम नहीं हुआ बैठे हुए, ये तीसरी जनरेशन है जो इस दुकान पे बैठ रही है। 60 साल से दुकान। अच्छा, यहाँ कितने 19 साल यहाँ बता रहे कि इस जगह पर हो यहाँ गए? क्या कहते हैं 19 साल हो गए। फ्रंट में क्या कहते हैं वहाँ पे हमें बहुत टाइम हो गया है। अच्छा। एक्चुअली मेरे ये फादर इन लॉ की दुकान थी। अच्छा। उसके बाद क्या कहते हैं उनका बेटा बैठा है, अब मेरे बच्चे बैठ रहे हैं, तीसरी जनरेशन बैठ रही है यहाँ पे। मगर तब भी क्या कहते हैं एनडीएमसी हमें क्या कहते हैं तंग करने में रोज, मतलब ये है कि कोई कसर नहीं छोड़ती। ये किसके कहने पे क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता। ये देखिए ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है एनडीएमसी का, तो इसमें ये कहा जा रहा है एनडीएमसी हैज़ प्लीज टू रिवोक द कैंसलेशन ऑफ तय बाजारी साइट मेंशन अबाउट द इमीडिएट इफेक्ट फॉर रनिंग द ट्रेड ऑफ रिलीजियस आर्टिकल टू द कंडीशन दैट एनी फर्दर वायलेशन विल लीड टू कैंसलेशन विच मे नॉट बी रिव्यूड। अच्छा, कैंसिल करने का वो उन्होंने वापस ले लिया है। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज नोट दैट नो एक्सटेंशन ऑफ द साइट बियॉन्ड परमिटेड एरिया एंड कवरिंग विद टारपोलिन पॉलीथीन स्ट्रक्चर विल बी अलाउड एट परमिटेड साइट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि तिरपाल वगैरह पॉलीथीन वगैरह ये लगा लो। तो अब अच्छा, ये इसके आधार पे जो है फिर ये कह रहे हैं कि आपने ये छत पक्की कर ली है, यही कह रहे हैं? सर पर्यावरण को कहाँ नुकसान मंगाया, तिरपाल रोके हैं किस पे? अच्छा। अब एक बात बताओ सर, सामने जो है हमारी दुकान कितनी सी आपको दिख रही है, छोटी दुकान है हमारी, वो सामने 150 गज का कंटेनर है, उसके अच्छा। ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है एनडीएमसी। कह रहे उसके लिए केस चल रहा है, उसके लिए दुकान कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक नहीं। हमारी दुकानों के ऊपर केस भी रफा दफा करता, हमारे तिरपाल बेटा लकड़ी की तो दुकान है ये ऊपर दुकान है, ये टेम्परेरी है, सादा कुछ है नहीं। है क्या कहते हैं कि गुटके वगैरह रुमाला सा वगैरह गीले ना हो, उसके ऊपर क्या कहते हैं तिरपाल डालने के लिए हमें थोड़ी वो चाहिए स्पेस, क्या कहते हैं कि उसमें टिक सके।
मगर यहाँ पे क्या कहते हैं, जब भी एनडीएमसी आती है, जो क्या कहते हैं गुरुद्वारे का कंटेनर है, वो उसी टाइम ही शटर बंद करके चला जाता है। अच्छा भाई, इसमें जो ये परमिशन दिखा रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि आप तिरपाल वगैरह डाल लेंगे लेकिन पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने ऊपर जो है लकड़ी का लगवा लिया, क्योंकि देखिए शॉप ना इनकी ये लकड़ी की है। एक बार जूम करके दिखा दो ज़रा, ये सारी शॉप्स जो हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं। तो थोड़ा इन्होंने ये मुफीद नहीं समझा कि भाई खाली तिरपाल से, क्योंकि धार्मिक सामान है और ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने जब शॉप जो है लकड़ी की है तो ऊपर भी इन्होंने लकड़ी करवा ली है। तो उसको ही कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं अपनी जो छत है वो हटाओ, ये परमिटेड नहीं है। तो इस बात को लेकर विवाद है। हाँ जी, आप कुछ कहें। हाँ। तो सर ये 21 साल से यहाँ पे हम बैठे हैं, हाँ। तब से हमारा यही साइज है, इतना ही है, सब कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही। और अब इनको क्यों दिखने लगा इतना बड़ा साइज इनको? अच्छा। पहले क्यों नहीं दिखा 21 साल से? जब हम मतलब कोई भी ये क्या कारण है? 21 साल से इनको साइज नहीं दिखा, तिरपालें नहीं दिखी, छतें नहीं दिखी, आज क्यों दिखने लग गई इनको? ये इतनी बड़ी दुकानें हैं, इतना सब कुछ है, ये क्या कारण है? मतलब इसका मतलब कोई मैं बकायदा क्या कहते किराया दे के क्या कहते तब बैठ रही हूँ एनडीएमसी की क्या कहते अच्छा, जगह। सालाना जमा होता है किराया? मैं सालाना जमा कराती हूँ। एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। घर में क्या कहते हैं ये है कि काम करने के लिए कोई भी नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं अभी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है। हाँ। तो इसलिए क्या कहते हैं मैं साल का किराया जमा कराती हूँ, मगर तब भी एनडीएमसी हमें बहुत तंग कर रही है। ये पूरा किराया क्या कहते हैं जो एनडीएमसी का जमा हुआ है। सारे प्रूफ है सर हमारे पास, ये नहीं सर हम आज से नहीं बैठे यहाँ पे, आप मेरी बात को सुनो। हमें इस तरफ आए हुए 21 साल हो गए। अच्छा। और परली तरफ कम से कम 30-35 साल हम परली तरफ बैठे हैं। वो गुरुद्वारे की पार्किंग बनी तब उन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। हाँ जी। और अब ये 4-5 साल से हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है सर। हमारे अंदर आप देखो बाबा जी के रुमाला साहब गुरुद्वारे में लोग चढ़ाते हैं। हाँ। ये सब इसको ढकने के लिए, ताकि गंदा पानी ना गिरे। अंदर गुरु ग्रंथ साहब, सेंची साहब, गुरबाणी के गुटका साहब होते हैं, धार्मिक कड़े वगैरह होते हैं। इसको बचाने के लिए हमने तिरपाल का यूज़ किया है। कोर्ट ने हमें लिख कर दिया कि आप अपना सामान बचाने के लिए, भीगने से, धार्मिक सामान बचाने के लिए आप तिरपाल डाल सकते हो। अब कुछ टाइम से हमें नाजायज टॉर्चर किया जा रहा है। कभी कहते हैं सामान अंदर करो, कभी कहते हैं दुकान बढ़ा कर चली जाओ, कभी कहते हैं 7 बजे बढ़ा दो। इससे पहले गुरुद्वारे में कभी कोई रूल ऐसा नहीं है कि रात को 10 बजे 11 बजे तक ना बैठ सके। संगत आती रहती है। हम बैठते थे 11 साढ़े 11 बजे तक। लेकिन अब कुछ टाइम से जो है ना, कभी हमारी 7 बजे दुकानें बढ़वा देते हैं, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी किसी को भेज देते हैं, कभी एनडीएमसी के अफसर आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पे दबाव है, हम क्या करें। सर हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, ना हमें कुछ काम करने दिया जा रहा है, ना हमारी तरफ कोई सुन रहा है, ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि हमारी प्रॉपर किराया जमा होता रहा है कई सालों से। हम यूं ही नहीं बैठे हुए, लीगल बैठे हुए सर। हम कई साल से बैठे, हमारा बचपना यहीं बीत गया। जो मैं समझ रहा हूँ, देखिए ये है, आपसे बातचीत में समझ में आया, वो तह बाजारी के तहत आपको उन्होंने दुकानें दी हैं। तो तह बाजारी में जो है छतें जो हैं नहीं होती तह बाजारी में। उसमें बस ये होता है कि भाई आप जो हैं अपना सामान रखिए और बेच दीजिए। लेकिन दिल्ली में कई जगह पर, केवल यही नहीं, कई जगह पर जो है, चाहे जनपथ हो, मैंने चांदनी चौक में भी देखा है, कई जगह पर तह बाजारी की दुकानें जो हैं वो केवल ऐसा नहीं कि पक्की हो गई, बल्कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी डाल लिए, सेकंड फ्लोर भी डाल लिए। तो यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई लकड़ी के ऊपर हमने छत लगाई हुई है ताकि भाई जो हमारा सामान है वो ना भीग जाए। तो इस छत को लेके विवाद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एनडीएमसी ये कह रहा हो कि ये पूरा अवैध है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने छत जो है पक्की कर ली है, इन छतों को जो है आप हटाइए। तो विवाद इस बात को लेकर है। किराया भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, अवैध नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जो कुछ प्रोविजंस हैं वो इसमें जो है अवैध हैं। प्रोविज़न है तो सर हमारी दुकान पे कि सामने कंटेनर पर भी प्रोविज़न होना, इसके पास तो पेपर नहीं है एक भी, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये तो बायस्ड हो गया ना फिर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2 साल हुआ है रखा हुआ है इसको सिर्फ। अच्छा, ये सामने एक बार दिखा दो, ये वाला कंटेनर कह रहे हैं ये इसमें गुरुद्वारे का है, गुरुद्वारे की तरफ से है। यहाँ पे सारा बिजनेस गुरुद्वारे की तरफ से, गुरुद्वारा कमेटी का है। अच्छा। और आपने कभी सुना है कि गुरुद्वारे में ये लंगर चढ़ता है, गुरुद्वारे वाले ही बेचते हैं? अच्छा, ऐसा चल रहा है सर, मोनोपोली चल रही है यहाँ पे पूरी। और शिकायत भी गुरुद्वारा की तरफ से की जा रही है, आप ये कह रहे शिकायत हैं? भी गुरुद्वारे की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इनका बिजनेस ऊपर, क्योंकि अंदर भी गुरुद्वारे की तरफ से दुकानें, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये दुकानें हटवाना चाहते हैं। अच्छा, रीजन ऐसी। 2 दुकानें अंदर भी खुली हुई हैं। हैं? 2 दुकानें अंदर भी खुली हुई हैं। अच्छा। जो क्या कहते हैं वो चला रहा है बेफिक्र होके, कुछ भी क्या कहते हैं बोलता है। रुमाले साहब जो चढ़े हुए रुमाले हैं वही क्या कहते हैं वहाँ पे बिक रहे हैं, मगर क्या कहते हैं यहाँ पे हम फ्रेश रुमाले बेच रहे हैं और हमारे रुमालों को वो कहते हैं जी चढ़े हुए रुमाले हैं। अच्छा। हमें बताए क्या कहते हैं, हम बिल देते हैं जो रुमालों का है कि ये चढ़े हुए रुमाले हैं, बताओ अब, मगर अंदर का रुमाला अंदर ही चढ़ रहा है, ये चीज़ हो रही है अंदर। ठीक है जी। तो कुल मिला के जी देखिए बात ये है कि इधर एक जो दिखा दीजिए कंटेनर, ये प्रोविजन स्टोर है।
खालसा प्रोविजन स्टोर यहाँ पर, ये बता रहे हैं कंटेनर रखा हुआ है, इसके अंदर एक तरह की शॉप खुल गई है। आगे से दिखा दो भाई। तो यहाँ पर जो है एनडीएमसी मौखिक रूप से कह रही है कि भाई क्या है जी, यहाँ पर एनडीएमसी मौखिक रूप से कह रही है कि आप लोग जो हैं ये है, ठीक है जी, इसको कह रहे हैं कि भाई ये कंटेनर यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है, इसको कोई शिकायत नहीं है। खैर हमारी बात इस पर नहीं है, हम तो इनकी बात सुनने आए थे कि भाई देखिए ये जो दुकानें हैं ना, ऐसी दुकानें आपको हर तीर्थ स्थान पे मिलती हैं, और केवल यहाँ गुरुद्वारे पे नहीं, मंदिर पे भी मिलती हैं, मस्जिद पे भी, दरगाह पर भी, गुरुद्वारे पे तो हैं ही, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो हैं इस तरह के सामान बेचे जाते हैं। तो एनडीएमसी भी इसको अवैध नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तय बाजारी के नियमों का इसमें आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप वो तोड़ दीजिए छत। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही पहले दूसरी जगह भी करवाया था कि पहले छत उड़वा दी थी, उसके बाद में ये कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं बैठेंगे, सुबह आएंगे शाम को जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो है वो दुकानें भी लगनी मुश्किल हो गई, क्योंकि जो है और सामान जो गुरुद्वारे का था वहाँ रख दिया जाता था, जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती थी। तो इसको लेकर जो है ये समस्या है। ये सोचना चाहिए कि अगर लकड़ी की भी ऊपर छत लगाई है, सोच के देखिए कि भाई बरसात हो रही है, हाँ, या फिर धूप आ रही है, तो लकड़ी की छत को क्या परमानेंट एक स्ट्रक्चर माना जा सकता है? मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। जो पक्का स्ट्रक्चर होता है वो तो पक्का होता ही है, जो तिरपाल होती है वो पक्का स्ट्रक्चर नहीं माना जाता, लेकिन क्या लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है क्या उसको पक्का माना जा सकता है? और ये आज से नहीं है, तो सालों से इस तरह चल रहा है, और केवल यही नहीं है, तो दिल्ली में बहुत जगह चल रहा है। तो धार्मिक तीर्थ स्थान है ये तो, लेकिन तीर्थ स्थान के अलावा जो है बहुत कुछ चल रहा है। तो क्या ये कितना जायज़ है, तो इस बारे में सबको सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।